देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोलर चालकता, सेल स्थिरांक के मात्रक और मोलर चालकता का मात्रक, ये सारी चीज़ों को समझ लिया था और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उसको अभ्यास कर लिया होगा। और अब हम लोग इस वीडियो में जो है तुल्यांकी चालकता के बारे में समझेंगे। तो मोलर चालकता क्या थी, थोड़ा सा उसको याद करिए और उसको तुल्यांकी चालकता से रिलेट करने का प्रयास करिए। मोलर चालकता में मैंने बताया था कि यदि किसी विलयन के निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोला जाए तो विलयन की चालकता, यहाँ पर देखिए कामा लगा लीजिएगा, वहाँ कामा मैंने नहीं लगा था, चालकता, मोलर चालकता लैम्डा यम लिखा था, कहलाती है। ये मैं मोलर चालकता की डिफिनेशन बता रहा हूँ। उसमें यहाँ था 1 मोल और यहाँ था मोलर चालकता कहलाती है। अब आप तुल्यांकी चालकता देखिए। यदि किसी विलयन के निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोला जाए तो विलयन की चालकता, तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू कहलाती है। ये डिफिनेशन आपको याद कर लेनी है, ठीक है। यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को जल में घोलकर n नॉर्मलता का V लीटर आयतन का विलयन बनाया जाता है। विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को जल में घोलकर N नॉर्मलता का V लीटर का विलयन बनाया जाता है। अब देखिए नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या बटे आयतन लीटर में। जो विलयन बनाया गया है वो n नॉर्मलता का है, आयतन जो है V है और विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या 1 है। तो नॉर्मलता की जगह पर N रखेंगे 1/V लीटर, तो V को इधर ले जाएंगे, V लीटर बराबर 1/N। अगर लीटर में है तो 1/N और अगर ml में है तो 1000/N। अब लैम्डा इक्यू बराबर K × V, मतलब तुल्यांकी चालकता बराबर होगा ये कप्पा × V। यहाँ पर V क्या है, एक तुल्यांक का आयतन। किसका आयतन है, एक तुल्यांक का आयतन, ठीक है। यहाँ उसमें भी इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, लैम्डा यम बराबर होता है कप्पा × V और ये 1 मोल का आयतन। V क्या है, 1 मोल का आयतन। यहाँ पे जो V है वो 1 ग्राम तुल्यांक का आयतन है। अब देखिए 1 ग्राम तुल्यांक का आयतन मैंने निकाल लिया है, 1000/N होगा, तो इसकी जगह पे क्या रखा जाएगा, 1000/N। तो लैम्डा इक्यू यानी तुल्यांकी चालकता बराबर होगा कप्पा × 1000/N। ये इसका फार्मूला आ गया। मोलर चालकता में था कप्पा × 1000/M था, इसमें n है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। तुल्यांकी चालकता का मात्रक लैम्डा इक्यू बराबर होगा कप्पा 1000/N। कप्पा का मात्रक होता है सीमेंस (10⁻⁻1). 1000 एक क्या है, ये आपका आयतन है, आयतन का मात्रक होगा cm3/तुल्यांक। सीमेंस cm²/तुल्यांक की पावर -1, ये इसका मात्रक होता है। अब देखिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध। तुल्यांकी चालकता का भी मैंने इस फार्मूले को समझाया है, लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा 1000/N। मोलर चालकता बराबर लैम्डा यम बराबर कप्पा 1000/N। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से अगर हम भाग देंगे तो लैम्डा यम बटे लैम्डा इक्यू बराबर, तो लैम्डा यम का मतलब इस फार्मूले को रखना है और इसको पलट देना, तो ये इससे कट जाएगा, N/M। ये नॉर्मलता बटे मोलरता। नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांकी की संख्या बटे आयतन लीटर में।
कि नॉर्मलता होती है, मोलरता बटे में है, तो मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में होगा, पलट के ऊपर जाएगा, तो आयतन लीटर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ग्राम तुल्यांकी की संख्या बटे मोलों की संख्या। अब देखिए ग्राम तुल्यांकी की संख्या क्या होती है, पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, और मोल की संख्या बराबर क्या होती है, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार, अणुभार पलट के ऊपर जाएगा, बात समझ रहे होंगे ना, ये बटे में है तो ये जब लिखा जाएगा तो पलट के ऊपर जाएगा, तो पदार्थ की मात्रा कैंसिल हो गई, अणुभार बटे तुल्यांकी भार। तो अब इसको अगर हम इधर कर देंगे तो लैम्डा यम बराबर होगा अणुभार बटे तुल्यांकी भार लैम्डा ई क्यू। तो ये मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध है, ये एक बार पूछा भी गया इसलिए मैंने इसको बताया है, अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2017 का। तो मोलर चालकता बराबर होता है अणु भार बटे तुल्यांकी भार गुणे तुल्यांकी चालकता, मतलब लैम्डा ई क्यू। तो देखिए मैंने इसे डिराइव करके भी समझा दिया है और आप इसे तैयार कर लीजिएगा।